स्कूलों में ये डेंटिस्ट की वैन आती है, डेंटल कम्युनिटी डेंटल सर्विस की, तो वो लगभग ज़्यादातर बच्चों के दांतों को चेक करते हैं, और अगर उनके दांतों में कुछ उन्हें गड़बड़ी मिलती है तो वो पेरेंट्स को ये कागज़ बना के भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं, फ़ोन भी कर देते हैं ना कि आप डेंटिस्ट को दिखाओ और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। तो अब मुन्नू के दांतों के लिए भाई डॉक्टर ने लिखा है कि क्राउडिंग है। तो क्राउडिंग क्या होता है, और फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा रिसर्च की। क्राउडिंग क्या होता है, जैसे आपके जॉ में नीचे दांत आने हैं, 10 दांत आने हैं, अब आपका जॉ छोटा है, उसमें 10 दांत आने की एक साथ जगह नहीं है, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। तो आज का काम हमारा ये है। और मैं आपको सच बताऊं कि मुझे 7 साल न्यूजीलैंड में हो गए, पर मुझे अभी तक एक बार भी डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, और पिछले 40 सालों से मेरे दांत चकाचक हैं ना। 40 नहीं, शुरुआती 5-6 साल तो आने में लगे होंगे दांतों को, तो मेरे दांत एकदम बिल्कुल चकाचक है। लेकिन मुन्नू को जो है ऑर्थोडोंटिक्स के पास ले जाना है। Oh yeah, I have a question. First, I need a mic. Horror. So, मुझे नहीं पता था वो डेंटल चीज आज होगी भी. So I was actually shocked that it was today. That I was confused, why is it today? I thought it should be tomorrow or something. But it's today, so it's today. I got to go now. हिंदी में बोल सकते हो क्या बेटे? No, it's pretty hard. Bye bye. अच्छा, एक चीज़ और, वो ये कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर वहाँ टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, मैं 2-3 घंटे तो चढ़ जाऊँगा भाई बुरी तरह, क्योंकि दुनिया के सबसे मुश्किल काम है पुलिस थाने में बैठना, हॉस्पिटल में बैठना, और ऑर्थोडोंटिस्ट को भी पार्शियल डॉक्टर ही मान लेते हैं, हॉस्पिटल ही मान लेते हैं, और कोर्ट में बैठना। चलो इंडिया की कोर्ट में तो मज़ा आता है, वहाँ तो देहरादून वाले कोर्ट में तो मैं गया हूँ कई बार, वहाँ तो मज़ा आता है, भीड़ भाड़ होती है, बातचीत चलती है। लेकिन भाई ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ की आदमी को जितना कम पाला पड़े उतना ही अच्छा है, और कभी ना पड़े तो बहुत ही अच्छा है। खैर, and you can go outside and click the ortho along this thing as well. अच्छा, तो मेरा बोलो उसमें सॉल्व है, बट देखो ये पता है क्या है, यहाँ चक्कर क्या है, किल भाने का है, क्योंकि छोटी गाड़ी $17 का आ गया, और 70 देखो लिखा हुआ है पेट्रोल का प्राइस। ये था hey! मुन्नू कुछ दिख ही नहीं रहा, आ जाओ, आ जाओ, बैठो इधर से इस तरफ होना गैस स्टेशन का।
साफ़ है, सबको दिखती है सड़कें साफ़ है, लेकिन कोई ये सोचता नहीं है कि सड़कें उतनी साफ़ है तो कैसे चमक रही हो, ऐसे चमक रही हो। ये दिन भर कोई ना कोई लगा है, देखो पानी डाल के धोने में। मुन्नू अपना स्कूटर रिपेयर कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन आज का पूरा हुआ क्या है, पूरा केस आपको समझाता हूँ। देखो ऐसा है कि यहाँ बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बच्चों के दांतों को लगातार डेंटिस्ट को दिखाना होता है, जो कि हम कभी दिखाते हैं नहीं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे भी दांत किसी ने दिखाए नहीं, अपने आप भी जैसे होने थे वैसे वो हो गए, और वो अच्छे हुए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हम गए थे ये आइलम ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, और ये यहाँ के पास जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके पास ही है। फ़ीस ली उन्होंने $150, लेकिन बहुत ही परफेक्ट उनकी सर्विसेज थी। उन्होंने क्या किया, पहले दांतों की सारी फ़ोटो खींची, और हमें इतना सरप्राइज़ था कि दांतों की सारी फ़ोटो खींचने के बाद हमको उसकी बुकलेट बना के भी दे दी ना, कि कहाँ पर क्या क्या है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूरी बुकलेट में और पूरा डिटेल में सब लिख के दे दिया क्या करना है, कैसे करना है। तो फ़िलहाल जो उसने सॉल्यूशन बताया मुन्नू के दांत का, ये बताया कि एक दांत वो लोग उखाड़ देंगे ताकि जो नीचे वाला दांत है उसके आने के लिए जगह बचे ना, और बाद में जो इसके अगर कोई, क्योंकि इसका जॉ थोड़ा छोटा है, तो बाद में अगर कोई दांत एक दूसरे के ऊपर आए तो उसको ये लोग ब्रेसेस लगा के या अलाइनर्स लगा के ठीक करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो उसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 साल के बाद 18 महीने के लिए आपको इसको अलाइनर्स या ब्रेसेस का यूज़ करना होगा, और फ़िलहाल के लिए वो एक दांत उखाड़ेंगे ताकि दूसरे दांत के लिए जगह बन जाए, बस इतनी सी बात है। और दांत उखाड़ने का डेंटिस्ट ही वो तो फ्री है, लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट वाला काम पेड था। तो ये न्यूजीलैंड का मैंने आपको बताया। तो पूरा मैं इजी वे में आपको बताता हूँ। बच्चों के दांत डेंटल सर्विसेज आके स्कूल में ही चेक करता है, और अगर बच्चों के दांतों में कोई गड़बड़ होती है, उन्हें कुछ चाहिए होती है हेल्प, तो वो खुद ही फ़ोन करते हैं कि भाई आपके बेटे के दांतों में ये है, आप अपॉइंटमेंट लेके इसको चेक कर लो। और ये डेंटिस्ट बच्चों के लिए फ्री है 18 साल की उम्र तक। 18 साल की उम्र के बाद आपको डेंटिस्ट को पे करना होगा पूरी फुल फ़ी। तो जैसे आज हमने ऑर्थोडोंटिस्ट को पे किया $150, मतलब ऑन एन एवरेज 7,500 रुपये लगा लो एक विज़िट का। ये तो पर विज़िट के चार्जेस है। तो अगर आप अलाइनर्स और ब्रेसलेट, मुझे नहीं पता इंडिया में उसकी क्या कॉस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में रन करेगी। तो 1 लाख रुपये से ऊपर 1-2 लाख इतना होना चाहिए। इंडिया में ये काम बहुत सस्ते में हो सकता है। तो इंडिया में हम लोगों को डेंटिस्ट बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन शायद हम लोग उसकी उतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन यहाँ जो है आप एक विज़िट का 7,500 ये है। तो बस इतना ही था आज का व्लॉग, वही था। ये है इंजीनियर, स्कूल गया नहीं। तो मुन्नू कैसा लगा उसके पास जाके, कुछ अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर दो मुन्नू यार। मुन्नू को इसके पास बताओ, उसने बेटे इतना अच्छे से ट्रीट किया आपको, उसने इतना अच्छे से ट्रीट किया, प्रीटी बैड की बोल रहे हो उसको? वाई? बिकॉज यू आर रोस्टिंग है, राइट? मैं उसको भेज दूंगा डॉक्टर को, शेरी को, शेरी ली जो लास्ट में। बेटा मेरे पास उसका ईमेल आईडी है। बेटा अंग्रेजी में मुन्नू एक शब्द है, उसको बोलता है कृतज्ञ। एक है कृतज्ञ और एक है कृतज्ञ। तो आदमी को क्या है कि कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। समझ गया बेटा? ये हिंदी है बेटा, इंग्लिश तो सभी को आती है, हिंदी किसको आती है वो सोचो। तो खैर उस शब्द का मतलब मैं बता देता हूँ बेटे क्या है। कृतज्ञ का मतलब ये होता है कि जब आप किसी की मदद करें तो आपको उसका एहसान मानना चाहिए, ठीक है। और कृतज्ञ का मतलब ये होता है जो आदमी कभी किसी की, जो जब उसकी कोई मदद करता है तो मदद करने के बाद उसका एहसान नहीं मानता है। मतलब